गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स। वेलकम टू ऑल लीडर्स। आज के शानदार सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पिछले कई दिनों से आप लोग सीआईए की ट्रेनिंग में हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और लाइफ में जब हम सीखते हैं तो तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो सीखना हमारा मकसद होना चाहिए। और आई होप कि आप सब लोग खुद भी अपने आप को सिखा रहे हैं और अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। डियर लीडर्स, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम गौरव तोमर है और डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं। और पिछले 12 साल से मोदी केयर को जी रहा हूं और मैं यहाँ जीआरडी लेवल पर हूं। मेरी टीम में बहुत सारे अचीवमेंट है, दो दो तीन तीन जीआरडीडी हैं। तो मोदी केयर करते हुए आनंद आ रहा है। मोदी केयर में सफलता के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते क्योंकि जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे अगर एक किसान को खेत में घास उगानी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप घास उग जाती है। लेकिन अगर उसको फसल उगानी है तो क्या करना होता है, आप सभी जानते हैं। उसको अपने समय की, अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता होता है। इसी तरह आप देखिए, जिंदगी में अगर समस्या उगानी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई प्लानिंग मत करो, कोई ड्रीम मत देखो, कोई गोल सेट मत करो। ऑटोमेटिक जिंदगी में समस्या अपने आप आ जाएंगी। लेकिन जिंदगी में अगर आपको शांति, समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान ये सब उगाना है तो आपको भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा। किसका? तन मन धन, तीनों चीजों का। तो आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने समय का, अपने आप का, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी के टॉप लेवल पर गई, टॉप अर्नर बनी। तो अब उनसे मुलाकात करने का समय है, उनसे मिलने का समय है, उनसे कुछ सीखने का समय है। तो वो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच हैं, वो कोई और नहीं, हम सबकी गुरु माँ, हमारी मेंटर, द रिचेस्ट लेडी ऑफ नेटवर्कर, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना गुड चाहूंगा मॉर्निंग, डॉक्टर मॉर्निंग। सुरेखा मैम का। थैंक यू सो वेरी मच गौरव जी। एंड आप जब भी बात करते हैं मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। आप जिस इलाके से आए हैं और जो आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद जितनी बड़ी आपकी सोच है और जितनी मेहनत आप कर लेते हैं, जिस लेवल की सक्सेस आपने पाई है, वो सचमुच तारीफ काबिल है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अब बात आती है दोस्तों मेरे कष्ट की। हमने बात करी थी कि हम आपको रोज एक कष्ट बताएंगे और उसका सोल्यूशन हमने अपने माइंड में कैसे किया, क्या अपने आप को कैसे हील किया, अपने आप को कैसे ट्रेन किया, ये हम आपको इन 11 दिनों में लगातार सिखाएंगे। तो आज का जो मेरा कष्ट है ना, वो बड़ा, मतलब शायद हो सकता है आपको लगे कि मैम ऐसा भी कभी हुआ था क्या, पर हुआ था। सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे, 8 ही प्रोडक्ट। और वो भी जो है वो उसमें से 2-3 प्रोडक्ट काम के थे। जो ज्वाइनिंग थी वो 1250 रुपए की थी। उस समय का 1250 यानी अभी का 10,000 मान लो कम से कम। किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लेना ज्वाइनिंग कराने के लिए, दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, मुझे हर कुछ ही इम्पॉसिबल लगता था। और किसी से एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो सामने कोई दुकान नहीं खुली है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खाली बातें करके, बातें बना के 10,000 रुपया आप निकलवा लोगे, फिर वो भी निकलवा लेगा, फिर उसके लोग भी निकलवा लेंगे। ये विश्वास करना कितना मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था कि नहीं कोई नहीं करेगा, कैसे करेगा, इतने का कोई ये कैसे लेगा, इतने का ये कोई कैसे लेगा। और तब कोई ये यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तब कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था जो जिसको को पॉजिटिव हो। सारी जो पॉजिटिविटी थी ना, वो अंदर की ही बस काम आई। प्रॉब्लम बड़ी थी कि कोई विश्वास नहीं कर रहा था, बट सोल्यूशन भी, प्रॉब्लम भी अंदर की थी कि अंदर विश्वास नहीं था, सोल्यूशन भी अंदर से था कि भैया विश्वास जगा लो। मतलब वैसे भी कौन कोई टाटा बिरला हमें गोद लेने आने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है और लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो भैया, और हमें लाखों लगाना नहीं, पैसा हमारा लग नहीं रहा, शरीर हमारे को लगाना है। शरीर वैसे भी कौन सा हम फूलों की सेज पर बैठे हैं, तो चलो भैया शरीर से मेहनत करनी है तो विश्वास ही करके देख लेते हैं। वो एक, बस एक चुटकी बजा के होता है। ये डिसीजन जो है ना, ये चुटकी बजा के लिया जाता है। वही हमने लिया कि नहीं, हम इस पे अविश्वास नहीं करेंगे, हम इसको करके देखेंगे। लोग नहीं मानेंगे, लोगों से नहीं होगा, लोग नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, ये सब करके देखेंगे। जब तक 2-4-5 साल अपने लगा नहीं दिए, खुद को घसा नहीं दिया, तब तक लोग नहीं मानेंगे। जब तक खुद को सिखा नहीं दिया, जब तक अच्छे से सीख नहीं गए, जब तक की स्किल ट्रेनिंग नहीं ले ली, जब तक की 1000 ना नहीं ले ली, तब तक हम नहीं मानेंगे कि जी लोग ना देते हैं। वो ना, ये बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर कुछ नहीं भी चल रहा है तो हम करके देखेंगे कि नहीं चल रहा है। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो करके देखेंगे कि हमसे नहीं हो रहा है।
अगर हमें विश्वास नहीं है तो तब तक करेंगे जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए, तब तक सीखेंगे जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए, इतना अपने आप को एक्सपोजर देंगे जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए। दोस्तों ये एक एटीट्यूड है जो बहुत काम आया, और इससे जो एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उस समय कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, 1250 की ज्वाइनिंग थी, फिर भी क्योंकि हमने खुद को समझा लिया तो हमने सारे जग को समझा लिया। तो आपको भी वही करना है, आपको खुद को समझाना है, फिर सारा जग अपने आप समझता चला जाएगा। स्किल करते जाइए, स्किलफुल अपने आप को बनाते जाइए और आप जीतते चले जाते हैं। और यही मकसद है हमारे कमांडो इन एक्शन CIA का। हम लगातार आपको जो बेसिक है वो बेसिक सिखा रहे हैं। आइए एक PPT के थ्रू हम फिर से रिवीजन करते हैं। हाँ जी, देखिए अब कमांडो इन एक्शन, आप समझ ही रहे होंगे कि हम आपको कमांडो बनाने के मूड में हैं, प्रोफेशनल बनाने के मूड में हैं। हम आपको जिसको कहते हैं ना कि बस ऐसी हॉबी की तरह इस बिजनेस को नहीं कराना चाहते, हम सचमुच चाहते हैं कि आप सिंसियरली इसको एज प्रोफेशनल इस बिजनेस को सीखें और करें, कॉन्फिडेंटली करें। ऐसा नहीं कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि जो सुरेखा भार्गव जी काम में लेती है ना तरीके, जो सुरेखा भार्गव जी बात करती है ना, वही बात मुझे भी करनी आती है। ये भरोसा जब आएगा ना तो आप जीतते चले जाओगे। जितने भी टॉप अचीवर जो चीज कर रहे हैं वही आप कर रहे होगे, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। और यहाँ तो सारा खेल अंदर की फीलिंग का है, जब हम खुश होते हैं। देखिए हर एक मीटिंग का मेरा तो मकसद होता है कि जब मैं मीटिंग से बाहर निकलूं तो अपनी पीठ ठोकूं कि वाह सुरेखा भार्गव, तूने तो आज बिल्कुल फट्टे चक दिए, और तुझसे अच्छा तो कोई नहीं। उसने ये बोला मैंने ये बोला, उसने ये बोला मैंने ये बोला। ऐसे करके ना मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ, जिससे अगली मीटिंग करने के लिए मोटिवेटेड रहूं। अगर मैं हर मीटिंग के बाद अपने आप को कोसूंगी, मैं उसने ये पूछा था मैंने ढंग से जवाब नहीं दिया, शायद मैंने ये नहीं किया, शायद मैंने प्रेजेंटेशन सही से नहीं किया, अगर मैं खुद ही अपने आप पे डाउट करूंगी तो दूसरे मुझ पे कैसे भरोसा करेंगे। तो इस CIA का मकसद ही ये है कि आप अपने पे से डाउट करना बंद कर दें, कम कर दें, कम करते चले जाएं और स्किलफुल होते चले जाएं। तो वही आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आज हम आपको डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिंग करना ही सिखा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इस बिजनेस का पार्ट है। जिसने प्रोस्पेक्टिंग का आर्ट सीख लिया वो जीतता चला जाता है। और होम मीटिंग हमारे बिजनेस की जान है, ये लीडरशिप की खान है। जिस किसी ने होम मीटिंग को करना सीख लिया, होम मीटिंग बिल्ड करना सीख लिया, होम मीटिंग का एक कल्चर सा सेट कर दिया अपनी टीम में, वो जीतता ही चला जाता है। तो आइए चलिए पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं इन 11 दिनों में और कहाँ पहुंचे हैं। हमने 19 नवंबर को सबसे पहले अपना ड्रीम पे बात की थी, अफर्मेशन पे बात की थी, विजन बोर्ड पे बात की थी, विजन बोर्ड बनाना सिखाया था आपको, उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अगले दिन हमने आपको विजन बोर्ड डे दिया था, जिससे कि आप सब लोग अपना विजन बोर्ड बना सके और अपनी डाउनलाइन से भी विजन बोर्ड बनवा सके। फिर हमने उस दिन मेमोरी जॉगर, इनविटेशन की बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको सिखाई, मेमोरी जॉगर की किस तरह से 2 लिस्ट बनाई जाती हैं और उस पर हमने बहुत काम करना सिखाया। फिर हमने 21 को रखा इन्विटेशन डे और 1-on-1 प्रेजेंटेशन डे। 22 को क्योंकि परिवर्तन था, सेल्फ 1-on-1 डे था और हम 9 बजे हमने कमांडो परिवर्तन किया था, तो उसके लिए आपको लोगों को इनवाइट करना था 21 को, तो वो इन्विटेशन डे था। 23 को फॉलो अप और 1-on-1 डे रखा हमने। 1-on-1 लोगों ने किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। 24 को हमने और इन्विटेशन की टेक्निक सिखाई और कमांडो परिवर्तन की प्रैक्टिस कराई। 25 यानी कि आज हमारा ऑर्डर डे है। आप सबको हर हाल में 25 को जो है वो ऑर्डर डे है। 25 को हमने डेमो स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनी सीखा। 26 नवंबर नेटवर्कर्स को प्रोस्पेक्ट करना, होम मीटिंग करना विद स्किन केयर रेंज और होम मीटिंग डे रखा। 27 को साइन अप डे, उस दिन डेफिनेटली वन एंड ऑल सबको साइन अप करना है। हमने ये है ना ये एजेंडा रखा है और नेटवर्कर से कैसे बात की जाती है वो हम सिखाने की तैयारी है। एंटी रेडिएशन होम मीटिंग रखी गई, हाउ टू गेट स्टार्टेड सिखाया जा रहा है। 28 को NCO रखा गया और उस इनविटेशन डे रखा गया क्योंकि 29 को फिर से परिवर्तन है, कमांडो परिवर्तन है। संडे को होम मीटिंग डे है और हर किसी को होम मीटिंग करनी है। और 1 दिसंबर को ऑफर डे, क्योंकि उस दिन ऑफर आ जाएंगे। 1 दिसंबर को ऑफर डे है और साथ में हम शेप शिफ्ट प्रेजेंटेशन फॉर शेप शिफ्ट सिखाएंगे और प्रेजेंटेशन फॉर ब्यूटिशियन सिखाएंगे। 2 दिसंबर को स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिमोनियल, जो कि इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमोनियल फिर सक्सेसफुल होने के बाद नहीं सिखा जाता, शुरू से टेस्टिमोनियल आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिमोनियल एंड मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे बना, किसी इवेंट को कैसे शुरू से लेकर के ऊपर उठाते हुए आखिर तक लेकर के जाना, ये हम आपको 2
दिसंबर को सिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम आपको आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आज भी हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको फिर से मतलब बहुत कुछ है जो सिखाया जाना है और बहुत कुछ है जो कि जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो फील्ड पर हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। इसको आपको खुद को सीखना है और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं गौरव जी एंड गौरव जी की टीम को। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानकारी आपने दी। और मैम इतना बेहतरीन आपने वर्कशॉप पार्ट 1 पहले भी स्टार्ट किया था, और दोबारा आपने जब ये दोबारा स्टार्ट किया तो फिर दोबारा टीम में एनर्जी और दोबारा टीम में लोग लर्निंग प्रोसेस में हैं और ये सारी एक्टिविटी डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। तो लास्ट अभी जो जितनी वर्कशॉप आपने बताई, जो हमने अभी छठा वर्कशॉप है, 5 वर्कशॉप में हमने अपना ड्रीम बिल्डिंग सीखा, हमने विजन बोर्ड सीखा, हमने मेमोरी जोगर, इनविटेशन, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, सारी चीजें हमने सीखी। तो अब इनको हमें खाली सीखना नहीं, इनको हम प्रैक्टिकली अपने फील्ड में जाकर वर्क करना है, अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। ये छोटे छोटे एक्शन जब हम सब लीडर मिलकर अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे, हर लीडर अपनी टीम में सीआईए करेगा, तो और तेजी से अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अब हम सबको मिलकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जितनी लगातार प्रैक्टिस होगी उतनी हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सफलता एक प्रोसेस है और जो लगातार करने से आती है। और हमको हारना नहीं है। उतार चढ़ाव बिजनेस में हर जगह आते हैं, और जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें हमें मिलती है, लेकिन एक लीडर को हमेशा पावर हाउस के रूप में काम करना होता है, एनर्जेटिक रहकर काम करना होता है। बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, उससे हमें कभी घबराना नहीं है। जो चीजें दी गई हैं, जो सामग्री दी गई है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं, सीआईए के एजुकेशन को हम अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं, तो अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करेंगे। आप देखें कि कभी कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं कि कई सारे लोगों से मिला ना मिली। आप मुझे बताइए कि आपकी कोई एक सफलता क्या निश्चित कर सकती है कि हम सफल नहीं हो सकते? नेवर, कभी नहीं कर सकती। आप देखिए, एडिसन ने 11,000 असफल प्रयास किए, तो क्या वो सारे बेकार गए? नहीं, उनकी वजह से ही बल्ब बना गया। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए। आप छोटा सा एग्जाम्पल अपने ऊपर देखिए। दूसरे लोगों को कार्य करते हुए हम ये कह देते हैं जी एडिसन महान था, अब्राहम लिंकन महान था, फला व्यक्ति कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। आप देखिए कि अपनी लाइफ में आप भी किसी एडिसन से कम नहीं है, आप भी किसी सफल व्यक्ति से कम नहीं है। केवल अपनी अंदर की ताकत को पहचानना है और अपने जो लाइफ में एक्शन लिए, अभी तक आप की लाइफ में बहुत सारी सफलता आई है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे और हम अपने जो है पैरों पे खड़े नहीं थे, तो हम गुडलियों चलते थे झुककर, जानवर की तरह। तो हमने क्या किया, हम बार बार किसी चारपाई का सहारा लिया, किसी सपोर्ट दीवार का सहारा लिया, कभी बेड का सहारा लिया, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे। हमने कभी भी जितनी वो असफलताएं थी उनसे हार नहीं मानी। एक दिन हम उठ गए, एक दिन हम चलना सीख गए। आप सोचो, अगर वो आपने लगातार असफलताएं ना झेली होती, तो क्या आज दो पैरों पर हम खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। सेम इस बिजनेस में भी बहुत सारी उतार चढ़ाव, अप डाउन आते हैं, तो उससे हमें हिम्मत नहीं हारनी। वो हमारी उसको सफलता को और मजबूत बनाने के लिए है। तो हर असफलता आपको सफल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो हमारे कुछ लीडर हैं हमारे बीच, जिन्होंने इस पे काम किया और अपनी टीम में भी बहुत अच्छे से डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो अब मैं फीडबैक का समय है, तो अपने कुछ लीडर्स हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारी एक बहुत बेहतरीन लीडर है पूजा शर्मा जी, डायमंड अचीवर हैं। तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम ऑन द स्क्रीन पूजा जी। अपना फीडबैक दीजिए, आप एक कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। ओवर टू पूजा जी। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सबसे नाम पूजा शर्मा है, पलवल से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं गुरु माँ का बहुत 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 दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने सीआईओ कमांडो ट्रेनिंग जो चलाई, इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। बल्कि हमें नहीं, पूरी टीम को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि सीआईए की जितनी भी ट्रेनिंग हम लेते हैं 1-to-1 की, इसमें सबसे अच्छा विजन बोर्ड, क्योंकि जब विजन बोर्ड क्लियर हो जाता है तो आगे बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो विजन बोर्ड टीम ने बनाया, पूरा उस पर काम किया। एंड देन सेकंड जो किया वो होम मीटिंग करना लोग भूल गए थे 2020 के बाद। लेकिन अब जैसे ही मैम अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग दे रही हैं, इनविटेशन दे रही हैं, और मेमोरी जोकर बनाना सिखा रही हैं, नेटवर्कर से कैसे बात करनी है ये सिखा रही है, इन सबको टीम सीख कर डुप्लीकेट कर रही है। और बिजनेस अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना अच्छा दिया। और जो सीआईए ट्रेनिंग अब पार्ट 2 चल रहा है, इसमें और सीखकर हम और बड़े बड़े अचीवमेंट्स करेंगे मैम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोवा और मलेशिया लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पूजा जी। और आप अपनी टीम में अब चीजों को डुप्लीकेट कर रही हैं, आपकी टीम में अचीवमेंट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप आगे बढ़े पूरी टीम के साथ। चलिए नेक्स्ट लीडर से हम मिलते हैं। हमारे बीच हैं शालिनी श्रीवास्तव जी, दिल्ली से हैं, हमारी कार अचीवर, बहुत बेहतरीन लीडर। उनको हम सुनते हैं। ओवर टू शालिनी जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई में जैसे पूजा शर्मा जी ने बताया, ये CIA2 जो है, ये एक बेहतरीन हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जहां से हमने CIA1 भी अटेंड किया और वहां से हमने बहुत कुछ सीखा। और अब जो हम CIA2 कर रहे हैं, तो ये वो रिवीजन भी हो रहा है और साथ साथ हमारे बिजनेस में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका तो मैं क्या बताऊं कि अभी पिछले वीक ही ये जो जो कुछ भी हमने सीखा, ड्रीम बनाना, मीटिंग करना, इस सब से हमें इतना फायदा हुआ कि हमने एक ज्वाइनिंग कराई LIC एजेंट की। और सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं, 118 PV से स्किन केयर का पूरा रिजीम देके हमने ज्वाइनिंग कराई। तो ये तभी संभव हो सका जब हम इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो CIA2, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी देने के लिए एक बहुत बहुत अच्छा टूल हमें मिल गया है। जो हमें स्क्रिप्ट मिल रही है, बनी बनाई स्क्रिप्ट, सिर्फ हमें उसको लर्न करना है, हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारे बिजनेस में इजाफा हो रहा है। और ना केवल हम, मेरे बिजनेस में, मेरी पूरी टीम के बिजनेस में पिछले 3-4 दिनों में हमने 3 ज्वाइनिंग लगाई है। मेरी पूरी टीम से 3 ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग पिछले 3 दिनों में लगी है। और सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, 50 PV के साथ ज्वाइनिंग हुई है। तो ये तभी संभव हुआ है जब हम सीखते हैं। और वो भी प्लेटफॉर्म ऐसा जब सुरेखा मैडम ने दे दिया, जहां हमें हमारे ऊपर विश्वास करना सिखाया जा रहा है, जहां हमें ड्रीम बिल्ड करना बताया जा रहा है, जहां हमारे को बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें डेमो किट तैयार करनी है, कितनी तरह की डेमो किट हमारे पास होनी चाहिए। कि अगर हम किसी पहली होम मीटिंग में जा रहे हैं तो होम केयर के प्रोडक्ट हो, किसी स्किन केयर के पास एक स्किन के लिए जा रहे हैं तो स्किन केयर का हमारे पास डेमो किट हो। तो जब इतना कुछ हम सीखेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे बिजनेस में दिखना तो स्वाभाविक है। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सुरेखा मैडम का, कि जिन्होंने हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह की ट्रेनिंग दी, जहां हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया जा रहा है। और वाकई में ये इतना फ्रूटफुल है ना, कि सिर्फ हमारे ही नहीं, मुझे लगता है देश में जितने भी लोग सीख रहे होंगे उन सबके बिजनेस में इसका जो प्रभाव है वो देखने को, इसका परिणाम देखने को मिल रहा होगा। तो दिल से एक बार धन्यवाद सुरेखा मैडम का। थैंक यू मैम, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छे शालिनी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप भी अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रहे हो और आप जूम पे बहुत अच्छा जो है अपना वर्क कर रही हो टीम के साथ। अच्छी यूट्यूबर है हमारी शालिनी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए लीडर्स, अब नेक्स्ट सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है वो है हमारा इनविटेशन फोन कॉल स्क्रिप्ट, जो हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं मनीषा जैन जी। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम मनीषा जी। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इनविटेशन फोन कॉल स्क्रिप्ट फॉर प्रिफर्ड नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग का जिन्होंने स्वाद चखा है, या तो वो कर रहे हैं या वो ऑलरेडी एंगेज हैं कहीं ना कहीं। Good morning, sir. गुड Thank you मॉर्निंग so much, मॉर्निंग। sir. Thank हाँ, you so much, sir. वेलकम मनीषा जी, वेलकम। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं और मनीषा जी एक हम जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अभी आपको क्या क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे हमें बात करनी है, कैसे सामने वाला जवाब देगा। तो ये वे संभावित 20-25 क्वेश्चन आंसर हैं। सारा सिलेबस इसी के बीच होता है, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जब आप लगातार फील्ड में काम करोगे तो बहुत सारे लोगों को उसी समय अपने तरीके से हैंडल करोगे। पर ये बेस है, 99% सारा आपका इन्हीं से कवर होने जा रहा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मनीषा जी, मैं गौरव तोमर बोल रहा हूँ। आपका रेफरेंस मुझे छवि जी ने दिया था और उन्होंने बताया कि आप विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी एक्टिव हैं। जी मैं सर, भी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सर। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ मनीषा जी। और पिछले समय से एक ऐसे मॉडल एक्सप्लोर किया गया है जहाँ सपने सिर्फ विजुअलाइज नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक पे फुलफिल होते हैं। माइंडसेट, मेंटरशिप एंड मोमेंटम, तीनों स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ। इसलिए सोचा हम एक शॉर्ट मीटिंग रख लें, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान। लेट्स मीट ओवर टी और जूम, आपकी सुविधा के हिसाब से आप सुन लीजिए, डिसीजन 100% आपका होगा। अ, तो सर आप किस कंपनी से हैं सर? मैं
सलोका से हूँ, यानी मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हूँ। देखिए लीडर्स, यहाँ जैसे ही सामने वाला पूछता है आप डायरेक्ट बोल देते हैं मैं मोदी केयर से हूँ। तो जनरली क्या करना है, नेटवर्कर को भी पता है होगा कि अच्छा मोदी केयर मैंने उसने किया था, इसने किया था, तो आप वहाँ घुमा दीजिए। आपके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, आप बोल दीजिए मैं फॉरेस्ट नेक्टर से हूँ, आप बोल दीजिए मैं सलोका से हूँ। तो सामने वाला एक उसके लिए एक अननोन चीज होगी, वो जिज्ञासा होगी जानने की सलोका क्या है, फॉरेस्ट नेक्टर क्या है, कलर बार क्या है, अर्बन कलर क्या है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सस्पेंस बना कर रखना है ताकि व्यक्ति में जिज्ञासा हो। तो जैसे मैंने बोला, अभी मनीषा जी ने पूछा कि आप किस कंपनी से हो, तो मैंने मोदी केयर का नाम लेके क्या लिया, मैंने सलोका लिया। तो मनीषा जी, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हूँ जहाँ तलाश अब खत्म हो चुकी है। लोग यहाँ एक ऑनेस्ट बिजनेस को प्रिडिक्टेबल इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस एक बार मिलिए, कंसेप्ट समझिए, अगर पसंद आए तो आपका विजन और बड़ा हो सकता है, वरना कोई कंपल्सन नहीं है। तो सर मैं शिफ्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी कहीं पर हूँ। मैं कहीं और अपना काम कर रही हूँ सर, बहुत अच्छे से। बिल्कुल मनीषा जी, मैं समझ सकता हूँ मैं पूरी तरह। और ऑनेस्टली यही सबसे एक्साइटिंग बात है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रहकर भी इस सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह सिस्टम स्पेशली ओपन माइंडेड प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन हुआ है। और एक्साइटिंग काम, जो आपका एग्जिस्टिंग काम है उसको डिस्टर्ब किए बिना ग्रो करने वाला मॉडल है। बस 20 मिनट की बात है, सुनिए और डिसीजन 100% आपका रहेगा। सर एक्चुअली मैं ना काफी बिजी रहती हूँ, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है सर। बिल्कुल समझ सकता हूँ मनीषा जी, बिजी होना तो ग्रोथ की बात है, बिजी होना तो आगे बढ़ने की पहचान है। बस 15 से 20 मिनट की बात है। आप बताइए, कॉफी पे मिलें या जूम पे, जल्दी से शेड्यूल करें या अगले हफ्ते। ज्यादा नहीं, बस एक ऑनेस्ट विचार विमर्श जो जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। सर एक बात बताइए, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं तो कितने साल पुरानी कंपनी है आपकी सर? हमारी कंपनी 28 साल ईयर की क्रेडिबिलिटी है, और विजनरी लीडरशिप और एथिकल सर्विस बेस के साथ स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन है मनीषा जी। तो सर जो ये प्लान है आपका, बाइनरी है या यूनिलेवल प्लान है? हमारा प्लान हाइब्रिड मॉडल है, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, नहीं मिक्स है, दोनों का मिक्स है। आपको दोनों तरह के टेस्ट मिलेंगे, बाइनरी और यूनि लेवल दोनों का, जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी देता है और डेप्थ इनकम भी। सिंपल टू एग्जाम्पल है, नहीं समझने में बड़ा आसान है, और पावरफुल टू बिल्ड लेगेसी। आप अपनी जो है जनरेशन, आने वाली जनरेशन तक इसको बिल्ड कर सकते हैं। जी सर। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि इसमें मंथली टारगेट होता होगा सर, कि हमें हर महीने इतना टारगेट करना ही है, तो नहीं ऐसे भी मनीषा कुछ जी, बाउंडेशंस हैं? मनीषा जी, यहाँ टारगेट नहीं होता, यहाँ तो इंस्पिरेशन सिस्टम है जहाँ ग्रोथ को रिवार्ड किया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता। बहुत सारी कंपनी में टारगेट होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ टारगेट बेस्ड वर्क नहीं है। ओके। तो सर जो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स कितने फास्ट चलते हैं सर? फुल बेस मार्केटिंग होती है मनीषा जी, यहाँ लोग रिजल्ट देखकर खुद रिपीट करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सर मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ अपना फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब नई शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो मनीषा जी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना बड़ा सपना उतना जरूरी होता है सही रास्ता चुनना। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको एक सही ट्रैक चुनना होगा, तभी आप सही मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो सर एक चीज और बताएं, क्या यहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट मिलता है? अपलाइन हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारा साथ देते हैं? कितना सपोर्ट मिलता अपलाइन है यहाँ हमें सिर्फ अपलाइन? स्पॉन्सर नहीं, हाँ, अपलाइन यहाँ सिर्फ स्पॉन्सर नहीं, मेंटर और ग्रोथ पार्टनर बनते हैं। वीकली सेशन होते हैं हमारे यहाँ, डेली का सिस्टम है, डेली सपोर्ट करते हैं। और स्क्रिप्ट मिलती है आपको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। हम यहाँ पे ब्रांड आपका डेवलप करते हैं, एक लीडरशिप डेवलप करते हैं मिलकर, ताकि आपकी जनरेशन टू जनरेशन वो काम आए। ओके सर। सर एक चीज और बताएं, जो ये हमारी जो इनकम है, उस लीडरशिप इनकम आती है या सिर्फ प्रोडक्ट मार्जिन आता है हमको इसमें? यहाँ जो है सिस्टम बैकबोन है, सिस्टम बेस्ड पैसिव मल्टी इनकम मल्टी है यहाँ पे। ओके सर। सर जो आप बता रहे हैं आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लीगल या रिटर्न पॉलिसी कैसी है सर यहाँ पे?
100% कंप्लेंट सिस्टम है मनीषा जी, रिटर्न पॉलिसी भी है, फुल प्रूफ है, जिसे आप कॉन्फिडेंटली बिजनेस रन कर सकें। तो सर आप जैसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट्स सच में काम करते हैं? यहाँ प्रोडक्ट हीरो है मनीषा जी, और रिजल्ट रिपीट ऑर्डर में दिखता है, सिर्फ प्लान में नहीं। ओके सर। सर एक चीज और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा बड़ा लीडर यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है जिन्होंने पहले से ही जैसे किसी और कंपनी में काम कर रहे हो और यहाँ आके उन्होंने फिर बहुत अच्छे से ग्रोथ की हो? हाँ बिल्कुल, कई सारे एस्टेब्लिश लीडरशिप हुए हैं, डिससेटिस्फेक्शन से नहीं बल्कि नए विजन और पॉसिबिलिटी की वजह से। उनको यहाँ संभावनाएं दिखी, उनको यहाँ अपनी लेगेसी दिखी, तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया और वर्क कर रहे हैं मनीषा जी। बहुत अच्छी चीज सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। हम्म। सर आप कितना यहाँ पर कमाते हैं? अर्निंग पर्सनल होती है मनीषा जी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये सिस्टम मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे कई गुना ज्यादा डिलीवर मुझे कर रहा है, और यही मैं दूसरों के लिए भी चाहता हूँ। ओके सर। तो फिर ऐसा करते हैं, एक दिन समय टेंटेटिव रख लेते हैं, यानी कि टाइम सेट कर लेते हैं आपके हिसाब से। अगर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी हो तो बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट रिमाइंडर भेज देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। बस एक ऑनेस्ट बातचीत, 9 पेज, नो प्रेशर, सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है। ओके सर। ठीक है। आपने जैसे बताया तो काफी अच्छा लग रहा है सुन के। बाकी हम मिलते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मनीषा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे चलते हैं। तो एक लीडर्स, अभी देखा आपने मनीषा जी और हमने आपको एक प्रैक्टिस करके आपको बताई कि इस तरह के सवाल जवाब मार्केट में आपके सामने आएंगे। इस स्क्रिप्ट पर आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो लैंग्वेज दी गई है वो भी पर्याप्त है। अगर ये भी आप रट देते हैं, नहीं तो इसकी अपनी लैंग्वेज में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बड़े अच्छे से सेट हो जाएगी, और ये पूरी लाइफ टाइम आपके काम आएगी। तो एक सस्पेंस अप्रोच कैसे की जाती है उस पर भी एक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको वार्म टोन में बात करनी है। नमस्ते जी, मैं गौरव तोमर बोल रहा हूँ, और आपका नाम यानी आपका रेफरेंस मुझे छवि जी ने दिया, और उन्होंने बताया कि आप विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजबूत प्रेजेंस रखती हैं। जी सर। आपने बिल्कुल ठीक सुना है सर। हाँ, और इन दिनों मनीषा जी मैं एक ऐसे विचार पर काम कर रहा हूँ कि जो सही इंसान मिले तो उसका अगला लेवल अनलॉक कर सकता है। और ऑनेस्टली जब आपका नाम सुना, शायद लगा कि आप ही वो इंसान हो सकते हैं। ओ थैंक यू सो मच सर जो आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो वेरी मच सर। कोई लॉन्ग पिच नहीं, सिर्फ एक शॉर्ट थॉट एक्सचेंज, एक आइडिया जो शायद आपको पसंद आए मनीषा जी। बस 15 मिनट की शॉर्ट मीटिंग, जूम पे या कॉफी पे, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। आप इस वीक अवेलेबल हैं मनीषा जी? बट सर पहले ये बताएं मतलब किस बारे में आप मतलब मिलना चाहते हैं? मीटिंग का पर्पस क्या है सर? बस मैं इतना कह सकता हूं कि जो नेटवर्कर लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का स्वाद चखा है, वो ही इसे सबसे ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं, और जब सुनते हैं सोचते हैं ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया। एक बार मिलिए, फिर बाकी बातें वहीं करते हैं। ठीक है मनीषा जी? जी सर। जी सर बिल्कुल सर। चलिए लीडर्स, अभी बहुत बढ़िया, थैंक यू मनीषा जी, आपने जो है स्क्रिप्ट पे मेरा साथ दिया, और इसको डिफाइन करने में, क्लियर करने में आसानी हुई सब लोगों के लिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपके सामने कि आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को जब आप पूछते हैं तो एकदम से अचानक उनका आपके पास जवाब नहीं होता। तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे सपोज करो आपको कोई ये भी बोल सकता है, अभी ये तो हमारे एक स्क्रिप्ट हमने आपको दे दी, लेकिन जनरली मैं फील्ड में जाता हूं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे अलग मेरे पास आते हैं, जैसे आपके पास भी आएंगे। तो वो जब आप फील्ड में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वहीं ऑन हैंड जब लगातार आप काम करोगे तो उन लोगों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कोई बोल सकता है, अरे जब आप बताओगे मोदी केयर के बारे में, मेरे दोस्त ने किया था वो सफल नहीं हुआ। तो अब आपको ये नहीं पूछना आपके दोस्त ने कौन सी कर, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करोगे, कंपनी की भी बात नहीं है सामने वाले से करनी ना, वो कर रहा है, उसने बोला डायरेक्ट सेलिंग करना है, किया था मेरे दोस्त ने, वो सफल नहीं हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे नहीं लगता है सफल होता है। तो हमें ये नहीं पूछना हो आपके दोस्त ने कौन सी कंपनी की थी, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि कहीं मैं, जैसे मेरा दोस्त फेल हुआ, मैं फेल ना हो जाऊं, इसमें एक हिडन मैसेज है
करना तो वो चाहता है, चाहती है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि कहीं मैं भी करूं आपके साथ तो मैं फेल ना हो जाऊं। अगर उसे ये भरोसा हम दिला दें कि नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमारी कंपनी की प्रोफाइल बहुत मजबूत है, हमारे प्रोडक्ट सब कुछ आप अच्छे से उसको समझाते हैं साथों भी, तो बंदा आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। कभी कभी लोगों को कहते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि मैं बिना पैसे के कैसे काम करूं। अगर मुझे विश्वास हो जाए तो पैसे का अरेंज हो सकता है। हिडन मैसेज क्या है, अगर मुझे बिलीव आ जाए, मुझे भरोसा आ जाए, तो मैं पैसे का इंतजाम भी कर लूंगा, 10-5 हजार रुपए में इन्वेस्ट भी कर लूंगा। तो वो भरोसा आना चाहिए, नहीं कि एक तरह से हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं उन चीजों को लेकर, डिस्टर्ब हो जाते हैं इसने क्या पूछ लिया, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बहुत गहरा हिडन मैसेज होता है। जैसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे चलो जी आप तो बहुत अच्छा अच्छा समझाते हो, लेकिन मैं मनीषा जी ऐसे नहीं समझा सकती, मैं तो लोगों को मैं अच्छा नहीं बोल सकती। वो ये कह रही है, हिडन मैसेज ये है कि मेरे अंदर दुविधा है, मैं बोल नहीं पाती, करना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं बोलना सीख जाती हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो इस तरह के हिडन मैसेज आपको अपने पहले से ही सेट करके माइंड में चलने हैं, और उनका पॉजिटिव वे में हमें लेना है, और पॉजिटिव आंसर ही उनका हमें देना है। अब चलिए हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि होम मीटिंग स्क्रिप्ट। अभी तक हमने प्रोस्पेक्टिंग सीखी, अब हम होम मीटिंग स्क्रिप्ट, वो भी फॉरेस्ट नेक्टर, जो कि पहली बार तैयार की गई है स्किन केयर के ऊपर। तो हमारे बीच हमारे बहुत बेहतरीन लीडर हैं, जया कश्यप जी, प्लेटिनम डायरेक्टर, और उनका साथ निभाने के लिए पूजा शर्मा जी साथ रहेंगी। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ जया कश्यप जी को स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू जया जी। वेलकम जया जी। मनीषा जी अनम्यूट करें जया जी को। मनीषा जी आप पोस्ट हैं, अपना माइक ओपन करें। Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। Thank you so much, sir. Wonderful invitation. Thank you so much, sir. दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि स्क्रिप्ट लिखी हुई आ रही है सामने की, होम मीटिंग फॉरेस्ट नेक्टर स्किन केयर रेंज। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप कैसे फॉरेस्ट नेक्टर के प्रोडक्ट पर होम मीटिंग को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो उसी बारे में हम जानेंगे कि जो आपकी मीटिंग है उसको किस तरीके से कंडक्ट करके आप होम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ। तो आइए जानते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो क्या कहती है। तो जो आज का टॉपिक है वो है खूबसूरती। और खूबसूरती फ्रेंड्स ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करने का नाम ही खूबसूरती है। और कहते हैं ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस। खुद को, ओवरऑल बॉडी को मैनेज करना ही खूबसूरती है, ना कि बाहर से ओनली खूबसूरत खुद को बनाना। और फ्रेंड्स जो खूबसूरती है ये हमारे आत्मसम्मान और खुशी से जुड़ी होती है। और आज कई महिलाएं और पुरुष आईने में खुद को देखकर वो कॉन्फिडेंट नहीं ला पाते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं कि यस, आईने में देखा, पावर ड्रेसिंग करके हम तैयार हुए, आईने में देखा कि यस आई एम द बेस्ट, ऐसा फीलिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आजकल का जो दिनचर्या है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, उसको उसके चलते क्या हो रहा है कि जो हमारा खान पान है वो वही हमारी स्किन पे भी आता है, जैसे कि ड्राईनेस है, डलनेस है, पिगमेंटेशन है, या ये समय से पहले आने वाली जो समस्याएं होती है धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस की चुप्पी को तोड़ देती हैं। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे इस चुप्पी को जो टूटी हुई है उसको कैसे आप रिजुवनेट कर सकते हैं। तो आइए सोचें कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट दिन था, आप तैयार हुई, आपकी मनपसंद आपने ज्वेलरी पहनी, अपनी मनपसंद साड़ी ड्रेस डाली, और जैसे ही आप चेहरे को, खुद को आईने में देखते हो, तो आप अपनी डलनेस को देखकर परेशान हो जाते हो और आपका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम ज्वेलरी और कपड़ों पर तो इतना पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन हम स्किन केयर पर एक अच्छा पैसा नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो डाउन हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ क्या? शादी इवेंट या किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन के अंदर कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और आपने सडनली देखा कि आपका ब्रेकआउट हो गया। कि और या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होकर और कोई ना कोई मार्केट में जाते हैं या फिर सोशल मीडिया से देखते हैं और उससे प्रभावित होकर हम क्या करते हैं
कि एक न्यू कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, न्यू फेस वॉश खरीद लेते हैं, और क्या होता है कि जब हम उसे यूज करते हैं तो हमारी स्किन पर ड्राइनेस, इचिंग, डलनेस, ये सब सिग्नल्स दिखने लगते हैं, और हम उस सिग्नल को पहचान ही नहीं पाते कि हमारी स्किन को नरिशमेंट चाहिए, और फ्रेंड्स स्किन आपको बताती है और हम उस स्किन की आवाज को सुन नहीं पाते। अब आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी स्किन की आवाज को सुन सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि क्या लोग आपसे पूछते हैं आपकी स्किन को देखकर कि आप क्या यूज करते हैं? आपकी स्किन तो बहुत चमक रही है, बहुत ग्लो कर रही है, और आप इतने रिफ्रेश कैसे दिखते हो? चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं ऐसा कि आपको कोई बिना मेकअप भी ये कह पाए कि यार आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर पाते हो, तो यस, वही कॉन्फिडेंट हमारा जो फॉरेस्ट नेक्टर प्रोडक्ट है, वही कॉन्फिडेंस आपको वापस ला सकता है। यस, ये आपकी असली पहचान को वापस दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि फॉरेस्ट नेक्टर की जो रेंज है वो किस किस रेंज में आपको अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, समस्या का जो समाधान है उसकी शुरुआत फॉरेस्ट नेक्टर से हम करते हैं। फॉरेस्ट नेक्टर एक प्रीमियम स्किन केयर सॉल्यूशन है जो कि आपको लग्जरी, एफिकेसी और कंबाइन के साथ मिलता है, जो कि 2 डिवाइन रेंजेस के अंदर अवेलेबल है। पहला है कॉफी सीरीज, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और ग्लो के लिए काम आता है। फ्रेंड्स, दूसरा है हमारे पास ऊद सीरीज, जो कि रिजुवनेट और आपकी स्किन को नरिशमेंट के लिए काम करता है। अब आइए जानते हैं हम वन बाय वन करके कि कॉफी सीरीज के अंदर हमारे पास कौन से वो 5 प्रोडक्ट हैं जिनको हम डेली रूटीन करके अपनी स्किन को और हेल्दी बना सकते हैं। तो पहला है हमारे पास फॉर्मिंग फेस वॉश, जो कि जिसके अंदर है हाइड्रोलुनिक एसिड और कैफीन। हाइड्रोलुनिक एसिड फ्रेंड्स क्या काम करता है कि आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है और डिहाइड्रेट होने से बचाता है। और जो कैफीन है, कैफीन कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी बीन्स आपकी जो स्किन या डलनेस, जो यूवी किरणों से अफेक्ट होती है आपकी स्किन, आपको जो सन बर्न होता है, टैनिंग बन जाती है, इवन उसको भी रिड्यूस करने का ये काम करता है जो कैफीन होता है। सेकंड हमारे पास है 2 इन 1 फेस स्क्रब एंड मास्क। तो फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको स्क्रबिंग का भी इफेक्ट देता है, और स्क्रबिंग जब आप करते हैं तो इसके अंदर ग्रीन टी है। और ग्रीन टी क्या करती है, जब आप ग्रीन टी से अपनी स्क्रबिंग करते हैं, जो स्क्रब है, तो आपकी ये डेड स्किन को हटाता है और आपकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लगती है। और क्या है, बेंटोनाइट क्ले, जो कि आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है। और जैसे कि अभी आपने सुना कि 2 इन 1 स्क्रब है ये, और मास्क भी है इसके अंदर, और जब आप इसको क्लीन करते हैं तो फ्रेंड्स आप देखते हैं आपकी स्किन ग्लो के साथ साथ थोड़ी टाइटनिंग भी फील करती है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम के अंदर क्या है हमारा, नियासिनामाइड और कोजिक एसिड। नाम आप लोगों ने लग रहा होगा सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि कोई भी प्रोडक्ट जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या कहीं हम सुनते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सा नाम लेते हैं कि नियासिनामाइड होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, कोजिक एसिड होना चाहिए। और ज्यादातर क्या होता है कि जब हम पूरी स्किन की केयर तो कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम अपनी आईज के छोड़ देते हैं, और आईज पे कहीं ना कहीं फाइन लाइंस और रिंकल्स, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो नियासिनामाइड क्या करता है कि हमारी आंखों की जो पफीनेस है उसको खत्म करता है और डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। कोजिक एसिड क्या करता है, जो हमारी फाइन लाइंस हो जाती है उनको रिड्यूस करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। और चौथा क्या है, जेल मॉइस्चराइजर। जेल मॉइस्चराइजर का टेक्सचर आप देखेंगे लाइक अ प्राइमर, लाइक अ मक्खन, इतना स्मूथ टेक्सचर इसका है। और एवोकाडो ऑयल इसके अंदर है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही लाइट वेट फील कराता है, नॉन स्टिकी है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर और क्या है, मोरिंगा, ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है, और मोरिंगा नाम से पता चल रहा है एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो कि आपकी स्किन को एक हेल्दी इफेक्ट देता है, क्योंकि जो हमारी स्किन को हाईली प्रोटीन मिल जाता है तो हमारी स्किन और एक्स्ट्रा ग्लो करती है। और नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी वॉश, इसका बॉडी लोशन और बॉडी वॉश और बॉडी बटर साथ में। और इन तीनों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है फ्रेंड, शिया बटर है, एलोवेरा है और विटामिन ई है, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ और शाइन प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं कि फॉरेस्ट नेक्टर की जो हमारी नेक्स्ट रेंज है वो है हमारी ऊद रेंज। तो फ्रेंड, जो ऊद है, ऊद क्या है, फॉर रिच पेम्परिंग, इस पे लिखा हुआ है एक अमीरी का एहसास, स्किन को आपकी स्किन को अमीरी का एहसास दिलाता है जब आप इसको यूज करते हैं ना। तो बहुत अच्छा, इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस डाला हुआ है, एक बहुत अलग सी खुशबू आपको फील होगी। नाम से पता चल रहा है कि ऊद, फॉरेस्ट नेक्टर ऊद, यानी कि जंगलों से लिया गया अमृत और ऊद। जैसे कि अभी आपने सुना होगा सलून्स के अंदर बहुत ट्रेंड
में ये नाम है कि ऊद के बार खुले हुए हैं, ऊद का स्पा ले रहे हैं, ऊद के सैलून खुले हुए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा खुद का भी सैलून है और मैं इसको जब यूज़ करती हूँ ना, कस्टमर को इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस इसके अंदर, एक अलग-सी अद्भुत-सी फीलिंग हमें आती है, क्योंकि उसके अंदर ऊद डला हुआ है। और इसके अंदर भी हमारे पास पाँचों प्रोडक्ट अवेलेबल है। फॉर्मिंग फेस वॉश भी है, 2 इन 1 स्क्रब भी है, जेल मॉइस्चराइज़र भी है और बॉडी रेंज के लिए पूरे बॉडी केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन को डीप एंड रिजुवनेट करता है और एंटी एजिंग होने से बचाता है, फाइन लाइन होने से बचाता है। और एक्सोटिक, जैसे कि मैंने बताया अभी, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एक अद्भुत सी खुशबू इसके अंदर डाली गई है। और फ्रेंड्स, रहा सवाल मेन और वुमेन का, तो दोनों ही इसके लिए सुटेबल हैं, दोनों में से कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि अब हमारे सामने कुछ सवाल आ सकते हैं। जब हमने अपनी इस होम मीटिंग की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया, हमने होम मीटिंग कंप्लीट कर ली, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि बहुत सारे सवाल आपके सामने आएँगे। तो उन सवालों के लिए मैं अपने पार्टनर को यहाँ पे आप सभी के सामने इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन मिसेस पूजा शर्मा जी। पूजा शर्मा जी, प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन। और यस मैम। आपने यस मैम, थैंक यू। आई होप आपने कंप्लीट होम मीटिंग हमारी अटेंड की होगी। और होम मीटिंग को लेने के बाद आपके मन में शायद कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे मैम। जी जया जी, नमस्कार जी। जय जी, मैं नमस्कार देखती जी। हूँ, कई बार मैं आपका स्टेटस देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपकी स्किन कितनी शाइन कर रही होती है, आपके हेयर कितने शाइन कर रहे होते हैं। तो आपको देख के बहुत बार मन होता है ऐसे कि मेरी स्किन भी शायद ऐसी हो जाए, मेरी स्किन कब ऐसी होगी। तो मुझे आपके स्टेटस देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपकी जैसी स्किन चाहिए लगभग कर। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी स्किन भी ऐसी शाइन करने लगे? बिल्कुल हो सकता है मैम। और आपका सवाल है कि फेस वॉश तो सबका होता है, लेकिन हमारे इस फॉरेस्ट नेक्टर के प्रोडक्ट में क्या खास है, यही सवाल है शायद आपका। और आप यस। चाहती हैं कि आपकी स्किन कैसे खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। फॉरेस्ट नेक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि टॉक्सिन्स फ्री हैं और क्लिनिकली टेस्टेड है, और वो स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। ओके मैम। मैम, प्राइस तो ज्यादा नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। देखिए, अगर लग्ज़री स्किन केयर है, तो डेफ़िनेटली प्राइस तो होगा, बट इसके अंदर हाइली क्वालिटी के इंग्रीडिएंट हमने यूज़ किए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपको रिज़ल्ट देते हैं। तो बहुत ही, अब जब आप यूज़ करेंगे, तो आपको इसकी क्वालिटी समझ में आएगी। ओके जया जी, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉस्टली प्रोडक्ट भी लेके आते हैं बट स्किन को सूट नहीं करता, और जब स्किन को सूट नहीं करता तो वो ऐसे ही हमारे घर में पड़ा रहता है। तो क्या मेरी स्किन को सूट करेगा? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आपको बिल्कुल सूट करेगा, 101% सूट करेगा। बिलीव मी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड हैं, पैराबीन फ्री हैं, और ट्राई करने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। जया जी, वैसे मैं बहुत ब्रांड यूज कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं मैम। ऐसे ही होता है कि जब हम बहुत सारे ब्रांड को यूज़ कर लेते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि फॉरेस्ट नेक्टर का जो प्रोडक्ट है, वो टेम्परेरी ग्लो आपको नहीं देता है। इसके पहले ये आपकी स्किन को डीप रिपेयर और नरिश करता है। आप जब इसको यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी स्किन ग्लो करती जा रही है, नरिश होती जा रही है। जी जया जी, बट कंटिन्यू हो नहीं पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, क्योंकि प्रोडक्ट की रेंज आजकल इतनी की जो होती है नेचर है, कि बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। आजकल का जो कई लाइफ़स्टाइल के बार चलते सारे ये, स्टेप्स होते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही वो कहा आपने, कंटिन्यू हो बिज़ी नहीं पाता शेड्यूल है। के चलते। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। तो ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मैम, क्योंकि हमारा ये जो फॉरेस्ट नेक्टर का फ़ॉर्मूला है, 3 से 5 मिनट का फ़ॉर्मूला है ओनली, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको एक 3 मिनट का फ़ॉर्मूला कंटिन्यू जब आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको ये लॉन्ग लाइफ़ ग्लो भी देता है। और अगर ऐसा हुआ कि कभी आप नहीं भी कर पाए, तो ऐसा टेम्परेरी, क्योंकि जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, उनका टेम्परेरी रिज़ल्ट होता है, बट ये लॉन्ग लाइफ़ आपको रिज़ल्ट देता है कि आपने अगर बीच में किसी वजह से स्किप हो भी गया, तो परेशान होने कोई वाली बात नहीं है। ये आपकी स्किन को ऐसे ही सुरक्षित रखेगा और ऐसे ही ग्लो बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा आपकी स्किन को। ओके जया जी, मार्केट में तो और भी सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इतने महंगे क्यों यूज करने? बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। क्योंकि देखिए, अगर महँगे हैं तो सेफ्टी भी है, अगर सस्ते लेते हैं तो मैम सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती। कहते हैं ना, ज़िंदगी कोई वारंटी गारंटी नहीं देती है। तो हमें सेफ्टी होने के साथ-साथ रिज़ल्ट भी चाहिए।
तो ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आप यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, तो आपको समझ में आएगा यस की क्वालिटी भी वंडरफुल है, आपकी स्किन के लिए भी सेफ्टी है, तो क्वालिटी आपको तभी समझ में आएगी। बट जया जी अब क्या ही सेफ्टी करनी है, 40+ हो गए हैं, अब ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक चीज मुझे बताइए, क्या आप 40 या 45 में ही अपनी रिटायरमेंट का सोच रहे हैं? नो। नहीं ना। तो फिर एज के लिए ऐसा क्यों सोचना है? बल्कि सोचना है कि हमें तो अपनी स्किन को, खुद को यंग बनाना है और हमारी स्किन लॉन्ग टाइम ग्लो करे, हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो, और स्किन को कभी भी रिटायर करने का नहीं सोचना मैम। जी जया जी बिल्कुल, बट अभी मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जया जी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और स्किन पे प्रॉब्लम ना आए, उसी के लिए तो हमें स्किन केयर करना है ना, कि अपनी स्किन को प्रिवेंटेशन बेहतर तरीका, ताकि हम कोई इशू आए उससे पहले ही हम अपनी स्किन का केयर कर ले, तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं मैम। हाँ बट जया जी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है मैम, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट नेक्टर के प्रोडक्ट है ना, वो आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, तो और टॉक्सिन्स फ्री है, कोई भी इसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करेगा, सब कुछ नेचुरल है, प्योर आयुर्वेदिक, 101% आयुर्वेदिक फॉर्मूले से ये बनाया गया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और रही बात सेफ्टी की, सेंसिटिव स्किन की, तो आपकी जो स्किन है उसका हम पैच टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको देंगे, तो भरोसा कीजिए, टेस्ट टेस्ट के बाद ही आप इसको यूज कीजिएगा। अच्छा जया जी जैसे मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बट रिजल्ट हमें कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता, तो इन प्रोडक्ट से कितने दिन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा? बिल्कुल सही सवाल किया मैम, क्योंकि जब जैसे ही हम कुछ भी मार्केट से या कहीं से भी लेके आते हैं तो हमें रिजल्ट की बहुत चिंता होती है, कि और हम देखते हैं कि इंस्टेंट हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, आगे की चिंता हम नहीं करते। बट परेशान मत होइए, ये आपको रिजल्ट जल्दी भी देगा और अच्छा भी देगा। 7 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है थोड़ी-सी नेचुरल होने लगी है, हेल्दी होने लगी है, और जब आप इसको लॉन्ग टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन और भी ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, और अलग सा एक ग्लो आ गया है, और इवन टोन आपकी स्किन हो गई है। ये जया जी जब मेकअप ही यूज करना है, मेकअप से ही अच्छे लगे तो क्यों ना मेकअप ही किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे एक चीज़ बताइए पूजा जी, क्या मेकअप में 24 घंटे रहना पॉसिबल है? और आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन विदाउट मेकअप भी, विदाउट फिल्टर भी ऐसे ग्लो करती रहे? और अगर विदाउट फिल्टर ग्लो करना है, तो उसके लिए स्किन केयर फॉलो करना होगा। जब आपका जो स्किन का बेस है, वो मजबूत हो जाएगा, अंदर से स्किन ग्लो करेगी, तो बाहर के मेकअप की आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी तो उस जया जी। बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रेगुलर केयर करके। जी जया जी बिल्कुल, तो क्या मुझे ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरी स्किन भी ग्लोइंग बिल्कुल, दिखे, मुझे रूटीन में मेकअप की जरूरत ना पड़े और मेरी स्किन ग्लो करे, हेल्दी दिखे और महंगा भी ना हो? बिल्कुल, सही पकड़ा आपने पूजा जी। क्या है कि मैं अभी देख पा रही हूँ कि आपकी स्किन ऑयली है और थोड़ी सेंसिटिव भी है। तो आप ऊद वाली रेंज की तरफ जा सकते हैं। ऊद वाली रेंज, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को भी अगर आप ऊद वाली रेंज को यूज़ कराते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, और सबसे अच्छी बात है एंटी एजिंग बेनिफिट। अभी आपने बताया मुझे कि 40 की तरफ मैं जा रही हूँ, तो ये एंटी एजिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको रोक देगी, लॉक कर देगी आपकी एजिंग के इफ़ेक्ट को। तो आप इस बट रेंज को यूज़ कीजिए। जी जय जी, लेकिन मैं बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो परेशान होने वाली इसमें कौन-सी बात है मैम? मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अभी आप नॉर्मली डेली केयर के लिए एक फेस वॉश ले लीजिए, और बॉडी के लिए एक बॉडी वॉश ले लीजिए। साथ में अपना डे केयर के लिए अपना एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। आई होप ये तो 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे आपको, और आपकी अच्छे से स्किन केयर भी हो जाएगी। ओके जया जी, तो ये मैं ले लेती हूँ और यूज करती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके फिर अपनी स्किन पे कोई प्रोडक्ट यूज करूँ, क्योंकि अभी तक मार्केट के देख देख के, टीवी पे देख देख कर हम वही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, बट अब आपने इतना अच्छे से मुझे समझाया है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करूँ। तो बिल्कुल आप श्योर मुझे ये मैम, मैं प्रोडक्ट दे। 100% श्योरिटी आपको दिलाती हूँ कि मार्केट में फॉरेस्ट नेक्टर से बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता, ये श्योरिटी है मेरी आपकी।
और बिल्कुल पक्का मैं आपका ऑर्डर कंफर्म करती हूँ, और ऑनलाइन अगर आप सुटेबल हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका प्रोडक्ट ऑर्डर डाल देती हूँ और 4 से 5 दिन के अंदर बस आपका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा, और उसके बाद में आपको जो स्किन केयर का जो रूटीन है वो फॉलो करना है वो अब मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? ओके, ओके जया जी, ओके। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इसको डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और आप, मुझे लगता है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले 10, 20, 30 साल जब तक आप रहें, तब तक आप अपनी स्किन को ऐसे ब्यूटीफुल देखना चाहेंगी जैसे अभी दिखती हैं। तो जया जी अपने हस्बैंड से बात करके फिर आपका ऑर्डर डालूं? हाँ, बिल्कुल श्योर मैम, कोई वो नहीं है। अभी क्या है कि आपका नंबर मेरे पास है, मैं भी आपके पास हूँ और आप भी यहीं हैं, कोई मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। बट पूजा जी, मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहती हूँ, क्या है कि अभी कंपनी की तरफ से ना अभी ओनली 3 डेज़ का ऑफर है। और उसमें ना कंपनी ने, सच बताऊँ, इतना बढ़िया, मैं कहती हूँ आप ही के लिए ऑफर आया है। 25% तो फ्लैट कंपनी ने दे दिया है आपको, और आप चाहें तो 3 दिन के अंदर इस ऑर्डर को ग्रैब करके अपना ये बेनिफिट ले सकती हैं और उस ऑफर को भी ग्रैब कर सकती हैं। अभी कुछ वाउचर कंपनी ने निकाले हुए 25% फ्लैट के साथ, आपको वो वाउचर भी मिल जाएगा, फ्री गिफ्ट जो उसके साथ आ रहा है। तो आप चाहें तो 3 दिन के अंदर कर सकते हो। प्रोडक्ट मैम क्वालिटी इतनी बेस्ट है, ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाता है। तो देरी नहीं कीजिए, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी करेंगी, क्योंकि आप भी अपनी स्किन को ओके, लेके ओके। अवेयर हैं। ओके ओके जया जी, पूजा तो जी। आप ऐसा कीजिए कि मेरा ऑर्डर कंटिन्यू कर दीजिए, मेरा ऑर्डर भिजवा दीजिए। ओके ओके, कंफर्म है मैम। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगी, ऑफलाइन करेंगी? मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट करूंगी। ओके मैं मैम, अभी और आपको 4 से पेमेंट 5 कर दिन के देती हूँ। अंदर आपको, जी 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 जी, मैं श्योर अभी मैम, आपको और 4 पेमेंट से कर 5 देती दिन हूँ, आप के ऑर्डर अंदर, डालिए। जी जी, प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद में हम मिलके बात करते हैं, और आप फिर कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू ओके जया होस्ट। जी, तो मैं आप ओके सभी की जबरदस्ती क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी, हम सभी की ग्रेट मेंटर मिस्टर गौरव तोमर जी को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच जया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार जोरदार तालियां जया जी और पूजा जी के लिए, दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट प्रैक्टिस की, और बहुत बढ़िया, जी जी। बहुत ही शानदार, अमेजिंग। चलिए लीडर्स, अभी देखते हैं कि हमने अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो चैप्टर देखा, हमने फॉरेस्ट नेक्टर पे मीटिंग देखी, तो सवाल जवाब संभावित क्या हो सकते हैं। तो वो लगभग सारे संभावित जितने भी सवाल, एक नेटवर्कर से कैसे बात करनी है, और हमें ब्यूटी के ऊपर कैसे हमें अपनी जो स्किन संबंधी जो भी बातें हैं, क्या क्या सामने वाला पूछ सकता है, हमें किस तरह उनको जवाब देना है, किस तरह उनको हैंडल करना है, अभी आपने जाना। अभी लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडल में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो एग्रीमेंट का है। यानी कि हम सामने वाले से सहमत होते हैं, सामने वाले को, आई को कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करते। सामने वाले को, सपोज करो आपने ऑब्जेक्शन हैंडल में भारी भरकम जवाब दिए, और कभी कभी कहते हैं अपने अपलाइन को, साहब मैंने तो उसको इतने बड़े बड़े जवाब दिए, ये किया वो किया। ये नहीं करना होता है। हम फील्ड में जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, खर्चा भी होता है, लेकिन हमारा काम है जाके ऑर्डर लेके आना, हमारा काम है जाके प्रोडक्ट को बेच के आना, हमें व्यक्ति को अपने साथ जोड़ के आना। तो उसका बेटर तरीका है कि किसी के आई को, ईगो को हमें डिस्टर्ब नहीं करना। आप देखिए शादी ब्याह में जब हम जाते हैं, तो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के, फिर 1-2 महीने बाद हम मिल रहे होते हैं, तो हमें एल्बम दिखा रहा होता है। तो उस एल्बम में सबसे पहले वो दिखा रहा होता है अपने फोटो, क्योंकि वो शादी है, उसकी एल्बम आई है बन के, तो सबसे पहले बेड पे वही पड़ी होती है, या बेडरूम में जाओगे तो वही मिलेगी आपको। तो आप क्या ढूंढ रहे हो उसमें, दूल्हे दुल्हन को देख रहे हो या खुद को देख रहे हो? सब अपने आप को देख रहे होते हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, यानी कि आई इंपोर्टेंट रखते हैं, मैं कहाँ हूँ। इसीलिए सामने वाले से जब बात करते हो तो एग्रीमेंट मूड में हमें रहना है। जैसे एक ऐसा एक कॉमन सा एक सवाल मैं आपको बताऊं, जवाब मैं बताऊं, कि जो सब दवाइयों में काम करता है, कुछ दवाई ऐसी नहीं होती जो हर जगह काम करती है, कुछ दवाई ऐसी है स्पेशली बुखार में काम करेगी, ये लूज मोशन होगा उसमें काम करेगी, ये सर दर्द है उसमें काम करेंगी, कुछ ऐसी कॉमन भी दवाई है जो मैक्सिमम बहुत सारी बीमारियों में काम कर देती है। तो जो मैं एक बीमारी, जो एक दवाई है जो सारी बीमारियों में काम करती है, मैं कौन सी लेता हूँ, वो है एग्रीमेंट। क्या है, जब भी, जैसे अभी पूजा जी ने पूछा कि आपके प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है, तो जया जी ने उसका सॉल्यूशन तो दिया, लेकिन इसका बेटर तरीका है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, यानी कि अब हम किससे, सामने वाले से सहमत हैं। पूजा शर्मा ने पूछा प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है, तो सामने, अब मैं बता रहा हूं कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो आपको भी मार्केट में प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, वो बोलेंगे आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं। तो अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक शब्द याद रख लो, बोल दो सामने वाले को, हाँ पहले भी मुझे, आप बिल्कुल सही है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, तो आपने उसकी भी बात रख ली और अपनी भी बात अब शुरू कर दी। लेकिन जब मुझे
जब मुझे मेरी सीनियर मिसेस सीमा ने बताया और मैंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और इनकी क्वालिटी को यूज किया, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट महंगे नहीं, वाकई ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाले हैं और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो अपनी बात यहाँ से शुरू करनी है। कोई कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं, तो आप विरोध नहीं करना, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, देखो मेरा चेक देखो ना, ऐसे नहीं करना। आप उससे सहमति जताओ, एग्रीमेंट। हाँ, पहले भी मुझे ऐसा ही लगता था। आप बात कर रहे हैं मिस्टर राम से, तो राम कह रहा है कि यहाँ कुछ लोग पैसा कमाते हैं, तो आप उसके को, हाँ राम जी बिल्कुल सही हैं आप, पहला मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब से मुझे मेरी अपलाइन रानी जी ने मुझे बताया और मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और जितने जो मंथली टारगेट थे मैंने उनको पूरा किया, होम मीटिंग की, ओपन मीटिंग की, और अपना पावर फोर स्ट्रक्चर पूरा किया, और मैं डायरेक्टर बना, तो मैं यहाँ से पहले महीने से ही 5,000 प्लस की इनकम लेनी शुरू कर दी। अगले महीने जब मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि अपने 4 लोगों को भी आप जो है पावर ऑफ 4 करा दीजिए, तो फिर मैंने उनको पावर ऑफ 4 कराया। तो फिर मैं अगले पायदान पर गया, डायरेक्टर बना। फिर डायरेक्टर के बाद उनको डायरेक्टर बनाया चारों लोगों को 2 महीने बाद। तो फिर मैं क्या बना, मेरी 4 लाख डायरेक्टर बनी, प्लेटिनम बना, मेरी इनकम 15 से 20 हजार गई। तो पहले एग्रीमेंट करो फिर अचीवमेंट बताओ, तो सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है। आप देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चाय सभी बनाना जानते हैं, सभी बना लेते हैं, अब मैं पूछूं कमाल की चाय कितने लोग बनाना जानते हैं, अब बहुत कम हाथ उठेंगे। चाय सब बनाना है, कमाल की चाय जिसको पीने के बाद सब कहे वाह क्या चाय है, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है, क्या अंदाज है, ऐसी चाय कितने लोग बनाना, बहुत कम बनाना जानते हैं। अब प्रोसेस तो सब जानते हैं सफलता का, लेकिन रिजल्ट कितने पैदा करते हैं, बहुत कम पैदा करते हैं। अब बात तो हम सारा दिन करते हैं, बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों में कमाल की बातें कितने लोग करते हैं ताकि सामने वाला हमारे से प्रभावित हो जाए, हमारे साथ जुड़ जाए। तो वो कमाल की बातें करने के लिए ही आपको ये सीआईए ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सारी स्क्रिप्ट आपको दी जा रही है कि आप अपनी बातों में, बात तो आप रोज करेंगे लोगों से, बात तो आप रोज करेंगे इधर उधर की, लेकिन कमाल की बातें यानी कि उसमें रिजल्ट पैदा करने वाली कितनी बातें आप करोगे, तो उसके लिए स्क्रिप्ट है। तो उसको हमें अपने प्रैक्टिकली अपने फील्ड में लागू करना है, अपनी टीम को सिखाना है लीडर्स। तो आइए सीखते हैं डे 6 हमने क्या क्या सीखा, आज की टीचिंग क्या है। होम मीटिंग हमने सीखी यहाँ पे नेक्टर के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग डे एज टुडे, आज प्रोस्पेक्टिंग डे भी हमने प्रोस्पेक्टिंग सीखी है। साइन अप एंड ऑर्डर डे, इनविटेशन ट्रेल टू नेटवर्कर विद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, होम मीटिंग स्क्रिप्ट फॉर ऑन फॉरेस्ट नेक्टर, तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अब सीआईए क्लास वर्क क्या है डे 6 का, हमें प्रैक्टिस की हमने जो है इनविटेशन टू नेटवर्कर, तो इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, अपनी टीम में भी ये प्रैक्टिस करनी है, जाके लिस्ट बनवाइए कौन कौन जो है पहले से नेटवर्क में बिजी है, उनसे बात कीजिए और इस स्क्रिप्ट को रटिए और उनके साथ इसको अ, अमल में लाइए। डेमो होम मीटिंग, यानी कि हमें होम मीटिंग का जो डेमो सीखे हमने वो करना है, बाय लीडर ऑन स्क्रिप्ट, फीडबैक ड्रिल, यस और नो, कलेक्टर एंड प्यूपिल हु जनरेटेड नेटवर्कर लीड। तो अब जो हमारे पास जो लिस्ट है, अब उसमें हमें काम करना है। हमने हाउ टू इनवाइट सीख लिया, हमने स्क्रिप्ट सीख ली कि कैसे बात करनी है, तो जाके अब उसको प्रैक्टिकली काम में लेना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब होमवर्क क्या है, होमवर्क है इट इज एन इनविटेशन टू इंश्योरेंस एजेंट डे, यानी कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनसे हमें कैसे बात करनी है। टेक नेटवर्कर अपॉइंटमेंट, जितने नेटवर्कर हैं उनके अपॉइंटमेंट लीजिए। ऑनर योर साइन अप एंड ऑर्डर कमिटमेंट, और अपने साइन अप कीजिए और अपने ऑर्डर को सेट कीजिए। नेक्स्ट, अच्छा सीआईए डे पॉइंट कवर, हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए, हमने रिवीजन किया, सुरेखा मैम ने सारा रिवीजन किया पिछले 5 दिनों का। आज छठा दिन था। फीडबैक ड्रिल हमने की, लोगों के फीडबैक लिए, और उन्होंने जितने लोगों ने फील्ड में जाके काम किया उनके रिजल्ट आए, उन्होंने बताया आपके सामने। तो आप भी जब जाओगे, काम करोगे, लोगों से बात करोगे, 100% आपकी भी टीम में रिजल्ट आएंगे। इनविटेशन फोन कॉल स्क्रिप्ट फॉर रेफर नेटवर्क रिफाइन, हमने जो नेटवर्कर से कैसे फोन पे कॉल करना है स्क्रिप्ट उसको बना के दी, तो वो आपको काम में लेनी है। कोल्ड रे ऑब्जेक्शन हैंडल स्क्रिप्ट, यानी कि कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आएंगे उसको कैसे हैंडल करना है, वो आज हमने सीखा। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी हमने वे क्वेश्चन सीखे कि जो जल्दी जल्दी लोग आपसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी आप उनके उत्तर देंगे अपने जो नेटवर्कर हैं उनसे। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन हमने सीखी आज, और सस्पेंस अप्रोच कैसे बनाई जाती है वो हमने देखा। और कॉल स्प्रिट फॉर नेटवर्कर, नेटवर्क से कैसे बात करनी है। होम मीटिंग स्प्रिट जो फॉरेस्ट नेक्टर के ऊपर अभी लास्ट में हुई है, तो वो आप अब स्किन केयर के ऊपर आप हमें अभी तक हमारे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो आपको पहली बार वो भी मिल रही है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। और टीचिंग CW यानी कि क्लास वर्क और होमवर्क दोनों हमें मिले, तो अब हमें करना है, अपने लग जाना है।
तो डियर लीडर्स, तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपने अपने समय को इन्वेस्ट किया। अब जाइए, लग जाइए, थकना नहीं है, और जीत आपका इंतजार कर रही है, अचीवमेंट आपके इंतजार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, इतना शानदार हमें सामग्री देने के लिए, इतनी शानदार वर्कशॉप पे हम लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए। हम इस पे बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपनी टीम के साथ बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम मीटिंग का समापन करते हैं।